झारखंड में छात्रों पर लाठीचार्ज को लेकर भड़के मंत्री अनिल कुमार। विपक्ष से पूछा, अब क्यों चुप है? मुजफ्फरनगर। झारखंड में छात्रों के आंदोलन के दौरान हुए लाठीचार्ज को लेकर अब सियासत गर्मा गई है। जेपीएससी, जेएसएससी से जुड़ी मांगों को लेकर झारखंड में छात्रों का आंदोलन लगातार चर्चा में है और पुलिस कार्रवाई के बाद राजनीतिक दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी तेज हो गया है। इसी पूरे मामले को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार ने झारखंड सरकार और विपक्ष पर तीखा हमला बोला है। मंत्री ने छात्रों पर हुई कार्रवाई को लेकर सवाल खड़े करते हुए कहा कि जब छात्रों के सम्मान और उनके अधिकारों की बात आती है तो सरकारों को संवेदनशीलता के साथ काम करना चाहिए। कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार ने कहा कि दिल्ली के जंतर मंतर पर जब छात्रों का प्रदर्शन चल रहा था उस समय हमारी सरकार ने छात्रों के सम्मान में तत्कालीन शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लिया था। उन्होंने कहा कि उस समय विपक्ष लगातार केंद्र सरकार पर सवाल खड़े कर रहा था और छात्रों के मुद्दे को लेकर सरकार को घेर रहा था। अनिल कुमार ने इसी बात को झारखंड की मौजूदा स्थिति से जोड़ते हुए विपक्ष पर सवाल दागा। उन्होंने कहा कि आज झारखंड में छात्रों पर लाठीचार्ज हो रहा है, छात्र अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर है, लेकिन विपक्ष इस पूरे मामले पर चुप क्यों बैठा है? मंत्री ने सवाल किया कि जब उत्तर प्रदेश या केंद्र सरकार के खिलाफ छात्रों के आंदोलन को लेकर विपक्ष आवाज उठाता था, तब छात्रों के मुद्दे को लोकतंत्र और अधिकारों से जोड़कर देखा जाता था, लेकिन अब झारखंड में छात्रों पर पुलिस कार्रवाई हो रही है, तो वही विपक्ष आखिर क्यों दिखाई नहीं दे रहा? अनिल कुमार ने झारखंड सरकार के रवैये पर भी नाराजगी जताते हुए कहा कि छात्र देश का भविष्य है और उनकी आवाज को लाठी के दम पर दबाना किसी भी स्थिति में उचित नहीं कहा जा सकता। उन्होंने कहा कि छात्रों की समस्याओं को बातचीत के जरिए सुना जाना चाहिए और उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार होना चाहिए। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी से जुड़ी कथित अनियमितताओं और भर्ती परीक्षाओं को लेकर छात्रों का आंदोलन लंबे समय से चल रहा है। आंदोलन के दौरान पुलिस कार्रवाई के बाद मामला और ज्यादा राजनीतिक हो गया है। बीजेपी ने लाठीचार्ज के विरोध में झारखंड बंद का भी आह्वान किया था। वहीं झारखंड के इस छात्र आंदोलन को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच भी आरोप प्रत्यारोप तेज है। कांग्रेस की ओर से आंदोलन को लेकर बीजेपी पर राजनीतिक हस्तक्षेप के आरोप लगाए गए हैं, जबकि बीजेपी झारखंड सरकार पर छात्रों की आवाज दबाने का आरोप लगा रही है। ऐसे में कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार का यह बयान उत्तर प्रदेश की सियासत से निकलकर झारखंड के छात्र आंदोलन को लेकर चल रही राजनीतिक बहस में नया मोड़ देता दिखाई दे रहा है। अब बड़ा सवाल यही है कि छात्रों के मुद्दे पर विपक्ष और झारखंड सरकार का अगला कदम क्या होगा? क्या छात्रों की मांगों पर बातचीत से समाधान निकलेगा या आंदोलन को और ज्यादा उग्र होगा? फिलहाल झारखंड में छात्र आंदोलन को लेकर राजनीतिक घमासान लगातार बढ़ता जा रहा है और आने वाले दिनों में यह मुद्दा और बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन सकता है। जनपद मुजफ्फरनगर से सचनामा न्यूज के लिए संवाददाता तनवीर मलिक की रिपोर्ट। में छात्रों पर लाठीचार्ज हुई है, सरकार लगातार कांग्रेस को हमलावर हो रही है, किस तरह से देखते हैं आप पूरी घटना? नहीं, देखो ऐसा है ना, मान लो ये जो हमारे देश का जो विपक्ष है, इनका चरित्र दोहरा है। जहाँ इनके शासित या इनके सहयोगी दलों के शासित प्रदेश हैं, वहाँ इनका जो मापदंड है वो अलग होता है। जैसे दिल्ली वाली घटना हुई थी, दिल्ली घटना में वो बच्चों से संबंधित प्रोटेस्ट था। हमारे जो नए लड़के थे उन्होंने प्रोटेस्ट किया और सरकार ने उसमें संवेदनशीलता प्रधानमंत्री जी ने दिखाई। उसमें धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा भी लिया, क्योंकि बच्चों की डिमांड थी, वो तो हमारे देश का भविष्य है, उनकी मांग थी, तो उनका पूरा सम्मान हम लोगों ने करने का काम किया और पूरी संवेदनशीलता प्रधानमंत्री जी ने, पूरी सरकार ने दिखाने का काम किया, जो आज तक पूर्ववर्ती किसी भी सरकार ने दिखाई। अब झारखंड में हो रहा है। अब झारखंड में मान लो जिस प्रकार वो यहाँ से जो है बच्चों को बरगलाने की कोशिश कर रहे थे इस जंतर मंतर के प्रोटेस्ट में, भाई वहाँ भी तो जाओ आप लोग, झारखंड भी जाओ आप, वहाँ भी तो देखो, वहाँ भी बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वहाँ कोई नहीं जा रहा। तो इनका जो मापदंड है वो दोहरा मापदंड है, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। विपक्ष जो है मुद्दा विहीन विपक्ष है। आज सभी वर्गों के लिए, सभी समाज के लिए, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे हमारे राज्यों की सरकार हो, सभी वर्गों के लिए काम हो रहा है, सभी समाज के लोगों को सम्मान दिया जा रहा है और राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से भी अगर हम देखें तो सभी को बराबर
सम्मान की बात होती है। और ऐसे ही नहीं कोई दूसरी बार मौका मिलता। प्रधानमंत्री जी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री, ये भी एक ऐतिहासिक घटनाक्रम है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी दूसरी बार मुख्यमंत्री हैं, ये भी उत्तर प्रदेश के लिए एक नया घटनाक्रम है। तो क्योंकि लोगों के लिए सरकार काम कर रही है, विकास कार्यों की अलग, इंफ्रास्ट्रक्चर पर अलग काम हो रहे, शिक्षा के क्षेत्र में अलग आमूलचूल परिवर्तन हो रहे हैं, चिकित्सा के क्षेत्र में अलग हो रहे हैं, रोजगार के नए अवसर लड़कों को दिए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में आप देख लो, पिछले 9.5 वर्षों में 10 लाख से ज़्यादा तो सरकारी नौकरियां उत्तर प्रदेश सरकार ने दी है। और अभी भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है, पुलिस के लिए अलग घोषणा की, अलग अलग विभागों में भर्तियां निकल रही हैं। तो जहाँ जितना भी है रोजगार देने की पूरी कोशिश सरकार कर रही है। तो बेवजह के मुद्दे जो है विपक्ष के लोग उठाने की कोशिश करते हैं, जिन्हें कोई आधार नहीं है। जिस तो तरह से भूख हड़ताल पर बैठे छात्रों पे बर्बरता हुई है, बेरहमी से पीटा गया है वहाँ पे झारखंड, निंदनीय है इसकी, इस घटना की जितना निंदा किया झारखंड में, जो बर्बरता हुई है, जो लाठीचार्ज हुआ है, पानी की बौछार उन पर छोड़ी गई है। भाई जितनी संवेदनशीलता प्रधानमंत्री जी ने दिखाई, केंद्र सरकार ने दिखाई, तो वहाँ की मौजूदा सरकार भी दिखाए ना। तो इसमें जो मुख्य विपक्षी दल है कांग्रेस, उसी के समर्थन सरकार है वहाँ, तो वो बात करें, वे भी संवेदनशीलता दिखाएं, छात्रों से बात करें। छात्रों की डिमांड क्या है कि मुख्यमंत्री बात करें हमसे आके, तो मुख्यमंत्री जी को दिक्कत क्या है बात करने में? भाई आप बात कर लो। वो तो छात्र हैं, वो किसी राजनीतिक पार्टी से तो रिलेटेड उनका कोई विषय नहीं है ना। उनकी अपनी कुछ मांगे हैं, उनकी बात सुन लो, जो जायज़ बात है मांग लो।